आज और एक मौका प्रभु दिया है ताकि दोबारा बाइबल स्टडी में जाने के लिए। अभी तक 20 पार्ट हो गया है, अभी 21वां पार्ट में आप लोग दोबारा आया है। हम विश्वास करते हैं ये स्टडी आप लोगों को बहुत प्रयोजन हो रहा है। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा ताकि आप यूट्यूब में पास्टर पॉल असनसोल ये क्लिक करके वहाँ पर देखेंगे, आपको सीनियरिटी सब मिलेगा। आप एक से लेकर ऐसा ही सीनियरिटी आप उसको एक अलग डायरी लेकर उसमें नोट करके आप पूरा 50 सुन के आएगा, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा ताकि आखिरी दम तक जाने में आपको कोई बहुत फ़ायदा हो जाएगा। आइए इस वक्त हम लोग प्रार्थना करेंगे। खुदावंद मालिक दयालु जीवित प्रेमी परमेश्वर, आज का सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज भी प्रभु हमें आशीष कर खुदावंद आज एक साथ मिलकर आपका नाम को महिमा करने में प्रभु मदद करने के लिए विनती करते हैं। दया कर, सहायता कर, आशीष कर खुदावंद, आपके नाम की केवल महिमा, एक गुप्त बातों को जानने में हमारे आत्मिक अंगों को खोल दे, हमें समझाओ, केवल पवित्र आत्मा में समझाने के लिए विनती करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। पिछले दिनों से हम जो 7 मोर को तोड़ने के बारे में हम लोग ये कर रहे हैं। पहला मोर तो तोड़ लिया, कल बता दिया, आपको समझा दिया। हालेलुया। पहला मोर तोड़ते समय क्या हुआ है आप मिला तो पढ़ लीजिएगा दोबारा, जो 6 का 1 से लेकर जल्दी जल्दी जाएंगे। फिर मैंने देखा कि मेमने ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। फिर मैंने देखा मेमना प्रभु यीशु मसीह उसी पुस्तक का 7 मोहर में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का शब्द सुना। कहा आ। और मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है, एक श्वेत घोड़ा है और उसके सवार धनुष लिए हुए है, और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। ओके, इसके विषय में हम कल ही देख लिया है। 2 किस्म का सफ़ेद घोड़ा के बारे में देख लिया है। जो 19 मारा है प्रभु यीशु मसीह का सफ़ेद घोड़ा है, बिल्कुल शांति का राजा। लेकिन यहाँ पर जो सफ़ेद घोड़ा है डुप्लीकेट शांति का राजा, ये शांति का नाम पर ही आता है। वो कोई हथियार इस्तेमाल करके लड़ाई करके लघु बखा के नहीं आता है। हाथ में इसके पास जो है धनुष था लेकिन तीर नहीं है, वो उसको इस्तेमाल भी नहीं करता है। ये वर्ल्ड का 10 कंट्री क्या करते हैं, अपना सारे अधिकार को इनको दे दिया ताकि बिल्कुल शांति से ये सारी दुनिया का राजा बन जाता है। इसके बारे में कल ही देखा, ताकि उनको क्या है, इतना बोली, इतना सामर्थ, इतना ज्ञान, इतना टैलेंट और इतना भी नहीं है वो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए और इतना भी नहीं, प्रभु क्या कर रहे हैं, 7 साल राज्य करने का अधिकार उनको दिया, उनको मुक्कड़ दिया गया है, ताकि मुक्कड़ था नहीं, मुक्कड़ दिया गया है ताकि 7 साल वो क्या करेगा, तो पृथ्वी को राज्य करेगा। क्यों राज्य करेगा? दुनिया का उत्पन्न से लेकर अभी तक पृथ्वी में इतना जो उपद्रव नहीं हुआ, वो उपद्रव उसी 7 साल में होगा। ये एक किस्म का धोखा है, क्योंकि जो सच्चाई परमेश्वर मसीह का बनकर हमारा बीच में आया, लोग उनको स्वीकार नहीं किया। जो स्वीकार किया वो लोग दुल्हन बन के मध्य आकाश में चले जाएगा। जो स्वीकार नहीं किया, रहस्य आगमन के बाद एंटी क्रिस्ट के राज्य में वो फंस जाएगा, एंटी क्रिस्ट को विश्वास करेगा। यह इसके बारे में हम पिछला दिन में बताया है। पहला थिस्सलुनीके उसका 2 का 9 से लेकर पढ़ते समय वहाँ पर क्या करें, वो लोग झूठ को विश्वास करने के लिए प्रभु क्या करेगा, ऐसा ही उनको एक धोखाबाजी का आत्मा उनके जीवन में भेजेगा। पढ़िएगा दूसरा थिस्सलुनीके 2 का 9 से लेकर। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, वो अधर्मी का, वो एंटी क्रिस्ट का आना शैतान के काम के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और सब प्रकार की झूठे सामर्थ और चिन्ह का और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, धोखा के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। वो लोग सत्य से प्रेम नहीं किया जिनको जो उद्धार होता। इस कारण परमेश्वर उनमें भटका देने वाली सामर्थ्य, एक भटका देने वाला सामर्थ्य को दे रहा है। देखिए, शैतान कभी भी भलाई नहीं करता है। शैतान को ताकत है सब बुराई करने का, शैतान का ताकत है तोड़ फोड़ करने का, शैतान की ताकत है बर्बाद करने का। एक शैतान का ताकत है जो अच्छा है उसका लंगड़ा करवाने का, लेकिन प्रभु का ताकत है लंगड़ा को सही करने का। प्रभु का सारे चिन्ह चमत्कार किया है ताकि वो अरे को भलाई के लिए, प्रभु का जहाँ पर भी आप चिन्ह चमत्कार कर देखिए उससे लोगों को भलाई होता है। प्रेज़ द लॉर्ड।
इसी तरह एक धोखाबाजी उनके जीवन में आएगा, ताकि इसका विषय में हम पहले बोला है दानियेल का किताब उसका 11:21 में भी, वो धोखाबाजी के साथ क्या करेगा, राज्य में घुस जाएगा और राज्य उनका अधीन में हो जाएगा। दानियेल का किताब इसका 11:21। और उसके स्थान में एक तुच्छ मनुष्य उठेगा जिसकी राज प्रतिष्ठा पहले तो ना होगी, तो अभी वह चैन के समय आकर चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करे। ये राज्य है ताकि वो लड़ाई करके नहीं, वो लड़ाई करके वो ये नहीं करता है, वो क्या करेगा, चिकनी चुपड़ी बात के द्वारा वो क्या करेगा, राज्य को अपना वश कर देगा। तब उसकी भुजा रूपी बाढ़ से लोग वरन वाचा का प्रधान भी उसके सामने से बहकर नष्ट होंगे, क्योंकि वह उनके बस तो यहाँ पर देख सकते हैं वो राज्य को कैसा आता है, लड़ाई करके नहीं आएगा, युद्ध करके नहीं आएगा, लहू बहा के नहीं आएगा, बिल्कुल चिकनी चुपड़ी बातों से, क्योंकि एक किस्म का प्रभु भी खुद धोखा दे रहा है। क्यों है, जो मसीह के लोग हैं, प्रभु के दुल्हन लोग हैं, प्रभु के बात पर चलने वाले लोग हैं, अपने आपको तैयारी किया हुआ लोग, यीशु के साथ उठा लिया गया है, उसी वक्त से एंटीक्रिस्ट का 7 साल राज्य का चलना है, हम तो बोल दिया है। और 70 हफ्ता में ये आखिरी 1 हफ्ता ये क्या है, एंटीक्रिस्ट का राज्य चलेगा। इसलिए क्या करेगा, वो 1 हफ्ता भर के क्या करेगा, राज्य करेगा। दानियेल का किताब उसका 9:27 से, वो प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह के आधे सप्ताह में क्या करेगा, मेल बलि अन्न बलि को बंद कर देगा, और कंगरे को उजाड़ने वाला घृणित वस्तु को पाया जाएगा, और निश्चय ही ठहरी हुई बात की। तो यही बात को लेकर प्रभु भी आपको नया नियम में बताया था कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का आप 15 में देख सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15 का 24 का 24 का 15 में, ताकि जो दानियेल भविष्यद्वक्ता का, इसलिए जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को देखो, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु को देखो, यही सेम वर्ड उधर भी इस्तेमाल किया है, उजाड़ने वाला घृणित वस्तु को देखो, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता ने किया है, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जब उसको पवित्र स्थान में खड़ा हुआ दिखेगा, तब जो यहूदिया में वो पहाड़ों में भाग जाए। तो बस, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और 13 में भी देखा है, वो अजगर क्या करेगा, अपना सामर्थ्य उनको देगा, अजगर क्या करेगा, सामर्थ्य देगा। और प्रकाशित वाक्य 17 में भी लिखा है, क्या करेगा, वो सारे 10 जो राजा लोग क्या करेगा, अपना सामर्थ्य, और उसका 17 का 12, प्रकाशित वाक्य 17 का 12। और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। वो क्या करेगा, पशु के साथ घड़ी भर के लिए, 7 साल नहीं है, 1 हफ्ता भर कर नहीं है, संत भर के लिए, क्योंकि उनके द्वारा ही ये ऊपर जाएगा, उसके बाद उसको क्या कर देगा, लात मार के निकाल देगा। और घड़ी भर के लिए राजाओं का अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और ये अपना अपना सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को दे देंगे, उसी पशु को दे देंगे। बस तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह शैतान क्या करता है, वो शांति का राजा बनकर आएगा, उनको मुकुट दिया जाता है, उनके पास धनुष से लेकर तीर नहीं होगा, क्योंकि वो लड़ाई करके इस पदों में नहीं आएगा। सबको क्या करते, 10 राजा लोग जो मेन कंट्री था, वो अपना अधिकार को उनको दे देगा, उनको सारे वर्ल्ड के लिए लीडर बना देगा, या उनको राजा बना देगा, तो प्रेसिडेंट बनेगा सारे वर्ल्ड के लिए। वन नेशनल आर्मी, 1 वर्ल्ड आर्मी, 1 वर्ल्ड कॉइन्स, 1 वर्ल्ड कानून, वो 1 वर्ल्ड करेंसी, इसलिए सब चीज़ क्या हो जाएगा, 1 वर्ल्ड हो जाएगा। वर्ल्ड लेवल पर एक अधिकारी सबको मुट्ठी में लेकर आपको चलाना शुरू करेगा। हालेलुया। वर्ल्ड लेवल का राज्य उनका होगा। उसके बाद क्या हो रहा है, आप पढ़िएगा, 3 पढ़िए। और जब उसने दूसरी मोहर खोला है, मैंने दूसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दूसरा प्राणी को ये कहते हुए सुना, फिर एक और घोड़ा निकला। उसके बाद देख रहा है, फिर और एक दूसरा मोर खोला और एक घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, वो लाल रंग का था। ध्यान दीजिए, लाल रंग उसका दृष्टांत आता है, लहू बहाने का दृष्टांत आता है। पहले शांति के रूप में अंदर प्रवेश किया, शांति बोलकर प्रवेश किया, उसमें कोई लड़ाई नहीं हुआ, कोई हथियार इस्तेमाल नहीं हुआ, कोई लहू नहीं बहाया। लेकिन राजा बनने के बाद क्या करेगा, वो सर्व अधिकारी बन जाएगा। 10 सिंह को क्या कर देगा,
वो निकाल देगा, उसका अधिकार को छीन लेगा, अभी उसको लात मारकर सेट कर देगा। उनका द्वारा ही ये सारी वर्ल्ड का पूरा पावर में आया, कुश्ती में आया, सिंहासन में आया। लेकिन आने के बाद इसलिए तो एक हफ्ता का एंटीक्रिस्ट का राज्य में वो लोग क्या करें, गड़ी भर के लिए उनके साथ राज्य करिए। प्रेज़ लॉर्ड। एक हफ्ता मतलब क्या है, 7 साल। 7 साल में वो गड़ी भर के लिए, थोड़ा दिन के लिए, उसके बाद क्या करना, लाट मतलब सर्व अधिकार, हम जो बोलेंगे सब करना पड़ेगा। तब क्या होगा, सारे देश के लोग और भी बहुत देश के लोग वो उनका क्या करेगा, विरोध करेगा। उनका विरोध में क्या हो जाएगा, अभी क्या करेगा, वो हथियार इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया। वो क्या करेगा, अभी हथियार इस्तेमाल शुरू करना चलेगा। वो क्या होगा, ब्लड, खून वर्ल्ड में बहना शुरू। उसके सवा को ये अधिकार दिया गया है, पृथ्वी पर से मेल उठा ले, वो पृथ्वी पर से मेल उठा ले। उसको अधिकार दिया गया है, पृथ्वी पर से मेल उठा ले। उधर बंद लो, पृथ्वी पर से क्या कर देगा, उसको मेल को उठा ले। ध्यान दीजिएगा, उनका अधिकार दे रहे, पूरा एक किस्म का स्पिरिट है ये मेल हटाने वाला स्पिरिट, वो भी एक किस्म का पीछे। कुछ परिवार को देखेगा, वो कितना भी कोशिश करो, हमेशा वो परिवार में क्या होता है, झगड़ा होता है, अन्नाज्ञाकारी होता है। बच्चा लोग माँ बाप को बात नहीं मानेगा, और पति और पत्नी का बात नहीं मानेगा, पत्नी पति का बात नहीं मानेगा, माँ बाप लोग पूरा बिगड़ा होगा। परिवार का हर एक है, हर कोना का होगा, हर इसम करेगा, लेकिन है एक ही घर में जिएगा मजबूरी से, लेकिन उनके अंदर मेल नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा। हालेलुया। उसी तरह की स्पिरिट अभी से ही काम कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही परिवार में एक ही साथ रहेगा, एक ही जैसा काम करेगा, लेकिन नहीं, अभी भी कितना परिवार को देखते हैं, पति पत्नी से, पति पत्नी बच्चा एक ही घर में रहता, लेकिन पत्नी का पति के साथ कोई तालमेल नहीं था, बच्चा लोग पूरा बिगड़ा हुआ था, बातें मत। इसी तरह मेल को हटाने वाला एक किस्म का स्पिरिट है, वो भी क्या है, एक किस्म का स्पिरिट है। हालेलुया। वो स्पिरिट क्या करेगा, काम करेगा उस दिन में। दोबारा पढ़िएगा 3 से। जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी में ये कहते सुना, फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, वो लाल रंग का था, और एक घोड़ा निकला है वो लाल रंग का था, और उसके सवार को अधिकार दिया गया, वो अधिकार दिया गया है कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। पृथ्वी पर से क्या हो जाएगा, मेल उठ जाएगा। प्रभु बोला है, युद्ध आएगा, शांति भंग हो जाएगा, दुनिया में शांति नहीं रहेगा। क्यों है, शांति करवाने वाला, शांति का राजकुमार का पवित्र आत्मा उठा लिया गया है। अभी सबके अंदर क्या होगा, वो 7 साल साम्राज्य में सबके अंदर गुस्सा, विरोध, डर, जलन, ऐसा छल कपट, धोखाबाजी, हर प्रकार की गंदगी, विभचार, बुराई, चिंता, हर प्रकार की लालच, इसी तरह सब प्रकार की शैतान की स्वभाव से लोग भरा रहेंगे। सब प्रकार की मेल क्या हो जाएगा, उठा लिया जाएगा, मेल नहीं रहेगा, उनके अंदर से क्या हो जाएगा, मेल निकल जाएगा। प्रिय भाई बहन, इसी तरह की आज पवित्र आत्मा क्रिया करने वाला इसी समय में कितना मसीह परिवार में शांति नहीं है। हालेलुया। आज भी किताबों में से प्रार्थना करते, आज भी प्रार्थना करते, पति पत्नी झगड़ा हो गया, क्या हो रहा है, वो कोर्ट केस तक चले गया। कल भी एक परिवार और एक परिवार फ़ोन किया, वो भी इसे पति पत्नी झगड़ा हो गया, और आप क्या करेंगे, डिवोर्स करेंगे। इसी तरह प्रिय भाई बहन, बहुत लोग इतना फ़ोन करते हैं, मेरा बच्चा लोग बात नहीं मानता है, मेरा बच्चा लोग सही नहीं है, मेरा बच्चा वो है, वो कितना है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज पवित्र आत्मा रहते ही सबके अंदर में मेल नहीं है, परिवार में मेल नहीं है, परिवार में शांति नहीं है। वो क्यों है, वो लोग का अंदर में और कोई ना कोई गैप मिलता है, उसी गैप के अंदर क्या कर देता है, शैतान उन लोग के अंदर घुस के उसी तरह की स्वभाव को डाल देता है। बेमतलब से झगड़ा करेगा, बेमतलब से विरोध होगा, नफरत होगा, झगड़ा की आत्मा क्रिया करेगा, मेल प्रेम का आत्मा दूर हो जाएगा। हालेलुया। इसी तरह की आत्मा उस दिन सारी वर्ल्ड में, हर देश में क्रिया करेगा। आज भी देख रहे हैं, ताकि जो दुनिया में कोई भी कंट्री में एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ कोई तालमेल नहीं है, एक कंट्री दूसरा कंट्री के साथ क्या करे, सब कोल्ड वॉर बात करता है, हाथ मिलाता है, सब कुछ ही करता है, लेकिन क्या करता है, एक के साथ एक की मिली जुली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों है, दानियल का और स्वप्न में वो क्या हो रहा है, उसी को हम लोग देख लिया है, ताकि 10 उंगली वाला उसी जगह पर क्या होता है, मिट्टी और लोहा का मिली जुली। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अभी उस साम्राज्य चल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो जाएगा, मेल उठा लिया जाएगा। कलीसिया में मेल नहीं है,
कलीसिया में भी क्या होता है, सब आता है, एक साथ मिलता है, बात करता है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलता है, हालेलुया बोलता है, तारीफ करता है। लेकिन शैतान क्या करता है, कुछ झुंड को क्या करता है, कलीसिया के अंदर में भी कलीसिया का विरोध में खड़ा करके रखता है। कलीसिया के अंदर में भी कलीसिया का पास्टर का विरोध में कुछ लोग का दिमाग में शैतान घुस के उन लोग को विपरीत करके रखता है। और कलीसिया के अंदर में भी कुछ विश्वासी के दिमाग में शैतान क्या करता है, कुछ विश्वासी का विरोध में वो मेल प्रेम को तोड़ कर रखता है। उनका देखने से ये बात नहीं करता, इनका देखने से प्रेज़ द लॉर्ड नहीं बोलता है, उनका घर में मीटिंग रखा तो ये नहीं आता है, इनका घर में मीटिंग रखने से वो नहीं आता है। प्रिय भाई, ये पूरा छोड़ दो। इतना कोरोना आकर सारी दुनिया को दबाव करने के बाद भी तुम लोग सुधरेंगे नहीं, कब सुधरेंगे? हालेलुया। इसलिए आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, हमारा जीवन को सुधरना है, अपना जिंदगी को सुधरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी तरह की स्पिरिट काम करेगा, अभी भी काम कर रहा है। अभी एंटी क्रिस्ट 7 साल का पीरियड में आएगा लिखा है, लेकिन हम लोग पहले देख लिया है यूहन्ना का और 4 में लिखा है, बहुत से एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट सभी से क्या कर रहा है, काम कर रहा है। मिला तो जल्दी पढ़ लीजिएगा पहले यूहन्ना 4 में, तो देख सकता है। इसी तरह एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट भी जैसा प्रभु का स्पिरिट काम करता है, वैसा एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट भी काम करेगा। क्योंकि हे प्रिय, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, पर आत्माओं को परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। बहुत से झूठे भविष्य दिखता है, जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। तो वहाँ पर लिखा है जो बहुत से जो है एंटी क्रिस्ट का आत्मा, पढ़ो दूसरा यूहन्ना 1 का 7। दूसरा यूहन्ना 1 का 7 में, दूसरा यूहन्ना 1 का 7। दूसरा यूहन्ना 1 का 7। बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं और ये नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। मसीह विरोधी यही है। इसके इंग्लिश में लिखा है एंटी क्राइस्ट, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट, द स्पिरिट ऑफ एंटी क्राइस्ट। वो एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट है, उसी समान ऐसे ही शुरू कर दिया। तो कलीसिया उठा जाने के बाद, पवित्र आत्मा जाने के बाद एंटी क्राइस्ट का स्पिरिट 100% पूरा क्या कर देगा, दुनिया को दबाव कर देगा। हालेलुया। क्योंकि ये पूरा एंटी क्राइस्ट के राज्य में हो रहा है। इसलिए क्या करना, अभी से उसी तरह की धोखाबाजी का आत्मा हमारे अंदर में क्रिया नहीं करना। सब अपने आप को बचा दीजिए। ऐसा धोखाबाजी, पाप अलग है, धोखाबाजी अलग है। हालेलुया। पाप अलग है, धोखाबाजी अलग है। चाहे पापी को क्षमा मिल जाएगा, लेकिन धोखाबाजी वालों को क्षमा नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किस तरह यीशु को विरोध किया, यीशु को पथरवा किया, यीशु को कोड़ से मारा, यीशु को कील ठोका, यीशु को चूल्ही पर चढ़ाया, उसको बड़ा बोका। हो सकता है उन्हीं लोग के जीवन में भी क्या हो जाएगा, आपको उन्हीं लोग के जीवन में भी चंगाई मिल जाएगा। उन लोग के जीवन में भी क्या हो जाएगा, क्षमा मिल सकता है। ताकि कितना लोग, लेकिन जो साथ साथ रह कर ही उनके साथ रोटी खा के, उनके साथ दाखरस पी के, उनको चुंबन दे के, जो 30 चिक्का के लिए जो पकड़ा था, ये क्या है, पाप नहीं, ये बोलता है धोखाबाजी। हालेलुया। इसी तरह की धोखाबाजी का स्पिरिट काम करेगा। आज वो अभी से ही करना शुरू करता है। क्या करेगा, बहुत अच्छा सा आएगा, मुस्कुराएगा, पूरा दांत दिखाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा, ये आज से रोटी खाएगा, ये आज से दाखरस लेगा, गला मिलाएगा, सब कुछ करेगा। प्रेज़, लेकिन क्या करेगा, पीछे जाकर चाकू भोगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसी तरह स्पिरिट से क्या करना है, बहुत उत्साह से रहिए अपना साथ। इसलिए तो बाइबल बताता है, हर एक आत्मा को प्रीति मत कर, हर विश्वासी को प्रीति मत करो, हर एक पास्टर को प्रीति मत करो, पर को वो स्पिरिट परमेश्वर का ओर से है कि नहीं। दोबारा पढ़ो, पहला यूहन्ना उसके 4 का 1 से लेकर, हे प्रियो, हर एक पहला यूहन्ना 4 का 1 से लेकर, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो। बहुत मीठा मीठा बातों से आपका अंदर आएगा, आपके अंदर क्या कर देगा, विष डालकर चले जाएगा। आपके अंदर ऐसा ऐसा बातों को डालकर चले जाएगा, आपका विश्वास खो जाएगा, आपस में मेल प्रेम को तोड़ देगा। आपके पास आएगा और कोई आपका बिल्कुल जिसके साथ बहुत मेल था, प्रेम था, जिसके साथ प्यार था, उसी विश्वासी के बारे में क्या कर देगा, भला बुरा बोल के आपके दिमाग को खराब कर देगा। इसी तरह के आत्मा भी सही क्रिया करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो 12 चेला प्रभु यीशु के साथ ही घुमा था, जो दुष्टात्मा भगाया था, चिन्ह चमत्कार किया था, मुर्दे को जिंदा किया था, कोढ़ी लोग को शुद्धि किया था, लेकिन उसी पहरा में भी एक क्या है, शैतान का आत्मा से भरा हुआ था पहले से ही। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए क्या करना है, बहुत उत्साह से हम लोग काम करना है, ताकि वो आत्मा किस प्रकार की आत्मा है, उनके जीवन में किस प्रकार की आत्मा क्रिया करता है। हालेलुया। दोबारा हम वापस आएंगे और प्रकाशित वाक्य 6 का 4 को दोबारा पढ़ेंगे,
फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था। लाल रंग का था। उसका सवार को अधिकार दिया गया। उसका सवार को, उसके ऊपर जो सवार है एंटी क्रिस्ट को, उसको वो अधिकार दिया गया है, खुद परमेश्वर दे दिया ताकि क्या करें कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले। पृथ्वी में एक दूसरे के साथ मेल ना हो जाए, सबका दृष्टि में एक दूसरे को डाउट पैदा करवाएगा, विरोध पैदा करवाएगा, हर प्रकार की बुराई को पैदा करवाएगा। उसी तरह की डिविल स्पिरिट उस दिन में और ज्यादा काम करेगा। और ताकि लोग एक दूसरे का वध करें, एक दूसरे को क्या करें, वध करें, खत्म करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पनिशमेंट जब यीशु मसीह आया है, उनको जो विश्वास नहीं किया, उनका वजन पर नहीं चला, उनके रगत से आगमन के लिए जो तैयारी नहीं हुआ, वो कलीसिया के लिए भी, वो कलीसिया में चुनावा मंडली के लिए भी, चुनावा विश्वासी के लिए भी, जो यीशु का आज सुसमाचार जबरदस्त हर जगह पर हर किस्म से प्रचार किया जा रहा है, तो भी जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं करता, उसे अन्य जातियों के लिए भी, और जो है यीशु मसीह खुद वो इस्राएल में मसीहा बनकर आया है, फिर भी उनका विश्वास नहीं किया, उस यहूदियों के लिए ये दंड शुरू हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेगा। और उनको अधिकार दिया गया पृथ्वी पर से मेल उठा ले, ताकि एक दूसरे को लोग वध करे, और उसे एक बड़ी तलवार दी। उसके पास एक बड़ी तलवार दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी आ गया ना, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तलवार उसका दृष्टांत आता है, वो युद्ध को दृष्टांत आता है, वो बहुत बड़ा युद्ध होगा, वो खतरनाक युद्ध होगा। हालेलुया। वो युद्ध शुरू कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, वो युद्ध होगा, तलवार होगा। हालेलुया। पढ़ेगा। उसने तीसरी मोहर खोली। बस यहाँ पर अगला आ रहा है, तीसरा मोहर खुल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, पहला मोहर में क्या है, सफेद घोड़ा बहुत शांति से अंदर गिरा, चिकनी चिपड़ी बातों से, अपना टैलेंट से, शैतान की धोखाबाजी से वो अंदर घुस गया। घुसते ही क्या कर देगा, सबका अपना मुट्ठी में कर देगा। अभी ऐसा ऐसा कानून निकालेगा, सब देश उसको पालन करना मुश्किल हो जाएगा। इतना भी नहीं, जबरदस्त हर देश का हर लोगों का जीवन में क्या करेगा, मेल को उठाने का स्पिरिट आएगा। सब एक दूसरे को क्या करेगा, विरोध करेगा, प्यार नहीं होगा। परिवार के अंदर में भी बहुत विरोध, एक दूसरे का नफरत करेगा, ऑटोमेटिक। ये पूरा स्पिरिट है। हालेलुया। आज कुछ लोग परिवार हमेशा कितना भी वो लोग इतना पुराना मसीह क्यों ना हो, घर में क्या नहीं होता है, मेल नहीं होता है, मेल नहीं होता है, झगड़ा होता है, चिड़चिड़ापन होता है, वो गुस्सा होता है, लड़ाई होता है, चिल्ला चिल्ली होता है, मारामारी होता है, पोड़ापोड़ी होता है। हालेलुया। ये पूरा होगा। हालेलुया। ये क्या है, अभी भी हो रहा है, उस दिन में और ज़्यादा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसे क्या करना है, वो स्पिरिट काम करेगा। हालेलुया। एक दूसरे को क्या करेगा, और तलवार देगा, युद्ध होगा, जबरदस्त युद्ध करेगा। जो उनका बात नहीं माना, तलवार इस्तेमाल करेगा, खून बहेगा। इसलिए अभी लाल घोड़ा हो गया, सारी दुनिया में खून बहेगा, सारी दुनिया के लोगों के बीच में खून बहेगा। प्रभु पहले बोला है, मिला तो लेकर पढ़ सकता है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 6 और 7। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 का 6 और 7। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, तो लड़ाया और लड़ाई का चर्चा सुनेगा, तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। इसका होना अवश्य है। प्रभु ये होगा, ये नियुक्त किया गया है। फिर भाई बहन, बाकी बाइबल का 66 किताब में 65 किताब है, वह बातों से भरा हुआ है, हर जगह में व्यवस्थित तो नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य केवल एक ऐसा किताब है, टोटली टॉप टू बॉटम, वो ने बोला बातों का वर्णन लिखवा के प्रभु आपका हाथ में पहुंचा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज इसको देखेगा, गौर से पढ़ेगा, बार बार पढ़ेगा, ताकि हमारा ऊपर, हमारा देश के ऊपर, हमारा कलीसिया के ऊपर क्या होने वाला है, दुनिया के ऊपर क्या होने वाला है। प्रभु बोल दिया है, युद्ध होगा, इस तरह चर्चा सुनेगा, ये पूरा होना ही है। हालेलुया। पहले थिस्सलुनीके में लिखा है, उसका 5 का 3 में, जो अचानक जो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक स्त्री को गर्भ वेदना होता है, वैसे अचानक सारी दुनिया पर प्रॉब्लम आएगा। शांति का घोड़ा लेकर आया, अचानक तुरंत क्या हो जाएगा, दुनिया का रंग बदल जाएगा, पूरा लाल हो जाएगा, पूरा खून बहेगा। हालेलुया। पढ़िएगा। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं है, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से ना बचेंगे। हालेलुया। जिस प्रकार से गर्भवती के ऊपर पीड़ा आता है, उसी तरह अचानक पीड़ाएगा, अचानक वेदना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। ओके, अगला मोड़ खोलेंगे, पढ़िएगा। फिर मैंने दृष्टि की, फिर मैंने दृष्टि का प्रकाशित वाक्य उसका 6 का 5।
और जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने अब तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने तीसरा प्राणी को ये कहते सुना, आओ। मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। यहाँ पर देख रहा है तीसरा घोड़ा काला। काला किसको दृष्टांत आता है? अकाल। दुनिया में अकाल होगा। इसी तरह के युद्ध करके सबको लघु बहा के पूरा जबरदस्ती करके सारे देश को अपना मुट्ठी में ला दिया है। जो कोई उनका विरोध में मुंह नहीं खोल सकता, क्योंकि स्वर्ग उनका अधिकार दे दिया 7 साल। उसका कोई जीत नहीं सकता। पहले बोल दिया वो सब चीज़ में जीतने वाला बनेगा। उनका अगेंस्ट में कोई कुछ भी नहीं कर सकता। उसको 2 में लिखा है, पढ़ेगा 6:2। मैंने दृष्टि की, देखो एक श्वेत घोड़ा है, उसको सवार धनुष लिए हुए, उसे एक मुकुट दिया गया। उसके 7 साल राज्य करने का अधिकार दिया गया। वही राजा, कितना भी दुनिया के लोग उसको लड़ाई करे, विरोध करे, वही राज्य करेगा। और वो जय करता हुआ निकलेगा और भी जय प्राप्त करेगा। उनको विरोध करके कोई जीत ही नहीं सकता है। प्रिय भाई प्रिय बहन, आज भी अपने जीवन में समझ लीजिएगा, ताकि जो है प्रभु क्या करता है वो उनको अधिकार दिया हुआ है। इससे दोबारा पढ़ेंगे। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने तीसरे प्राणी को ये कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक काला घोड़ा है। काला घोड़ा और उसके सवार के हाथ में सवार के हाथ में एक तराजू है। एक तराजू। सारी फूड कॉर्पोरेशन उनका अधीन में जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सारी फूड कॉर्पोरेशन उनका दिन में, उनके अंडर में। आज प्रिय भाई बहन, वो इंडिया के अंदर में फूड कॉर्पोरेशन, लेकिन हर एक अपना अपना देश, अपना अपना स्टेट लेवल का फूड कॉर्पोरेशन उस स्टेट का मुख्यमंत्री का दिन में भी किसी के भी रेशन में जो भी देना चाहता है वो अपना मर्जी से दे सकता। हालेलुया। लेकिन आएगा वर्ल्ड में एक ही आदमी का आत्म में सारी फूड कॉर्पोरेशन, दुनिया का कितना भी फूड कॉर्पोरेशन, लेन देन, सब कुछ उनके मुट्ठी में आ जाएगा। वो सबको वो रेशन देगा। क्यों? सारे देश पर अकाल पड़ गया। सारे देश पर अकाल पड़ गया। किसी के पास रेशन बहुत है, किसी के पास गेहूँ बहुत है, किसी के पास चावल बहुत है, किसी के पास सब्जी बहुत है, किसी के पास तेल बहुत है। सबको अपना मुट्ठी में लेकर सबको बांट के देगा। हालेलुया। क्या करेगा? तराज अभी उसके हाथ में है, तो तराज उसके हाथ में, तो उन्हीं का आज्ञा के बिना, उनका जानकारी के बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, आप समझ लीजिएगा। अभी अचानक देखिए 5-6 साल के अंदर में हर जगह पर माल खुल गया। मोर और रिलायंस और बिग बाजार और इसी तरह क्या कर दिया, सुपरमार्केट। हर जगह पर क्या है? सुपरमार्केट। हर चीज़ एक ही जगह पर मिलेगा। जादू से लेकर, आपका हैंकी से लेकर, पेन नोटबुक से लेकर, चावल सब्जी से लेकर, फ्रूट से लेकर, सब चीज़, स्नैक्स, तेल, सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिल जाएगा। अभी आया कि नहीं? प्रेज द लॉर्ड। उसमें क्या होता है? आपके लिए एक कार्ड दिया जाता है। मोर में जाएगा, पैसा अच्छा ले रहा है तो आपको एक मोर से क्या कहता है, कार्ड देते थे। उसमें आपको क्या बहुत प्रकार की एक्सक्यूज मिलता है, रिड्यूस मिलता है, इतना परसेंटेज। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह ऑफर मिलता है। ये ऑफर्स को लेकर क्या करता है, इसी तरह लोग बहुत कार्ड करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आपका हर चीज़ में क्या कर दिया है, आप एक लक्स साबुन लेने के लिए जाएगा, उसमें बार कोड लगा होगा। हर पैकेट में देखेगा बार कोड लगा होगा। आप 1 किलो चावल लेगा, उसको भी पैक करके, उसमें भी वजन करके, उसके ऊपर भी क्या कर देगा, बार कोड लगा कर प्रिंट करके, उसके बाद वो क्या करेगा, स्कैनर में तोलेगा। फ्रूट ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, सब चीज़ क्या करेगा, कितना किलो, अब चाहे प्लास्टिक देगा, प्लास्टिक में आपको भरना है, भरने के बाद वो सील करेगा, तोलेगा, तोलने के बाद कितना वजन है उसको क्या करेगा, एक बारकोड वाला स्टिकर डाल देगा, उसके लेकर जाकर काउंटर पर स्टिकर को क्या कर देगा, नाप देगा। ये सिस्टम अभी से इसीलिए शुरू हुआ ताकि एंटीक्रिस्ट के राज्य के लिए सारी दुनिया का फूड कॉर्पोरेशन, लेन देन उनका मुट्ठी में आ जाए। हालेलुया। अभी क्या होगा, धीरे धीरे अभी का जो छोटा छोटा दुकान है ये पूरा बंद हो जाएगा। कैसा बंद हो जाएगा?
अभी छोटा छोटा दुकान में क्या बिक्री हो रहा है, कितना बिक्री हो रहा है, कोई गवर्नमेंट को हिसाब किताब नहीं मिलता, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करता है, हर चीज़ के ऊपर टैक्स देता है। जीएसटी 3%, 5%, 12%, 18%, 24%, इसी तरह क्या करता है, टैक्स लगता है। लेकिन जो कुछ ऐसा अंडरग्राउंड में जो दुकान खोल कर रखा, घर में, खिड़की में, दरवाजे में, उधर इधर छोटा मार्केट, उधर कोई बिल नहीं देता, उधर आपको कोई बिल नहीं देता। वो लोगों को बिल देता तो वो क्या जीएसटी का अंडर में नहीं आता, इसलिए वो हर छोटा दुकान पूरा कितना सेल करता है, सेल टैक्स और जीएसटी वो पूरा गवर्नमेंट को नहीं मिलता। इसलिए क्या करता है गवर्नमेंट, अभी बड़ा बड़ा सुपर मार्केट को करता है। सुपर मार्केट में एक छोटा सा सुई को छोड़िए, एक पॉलीथीन पेपर कैरी बैग लेगा, उसके भी क्या करता है, आपका स्कैनिंग करता है, उसके में रेट रहता है, ताकि पता चल जाएगा, ताकि ये दुकान से सिर्फ पॉलीथीन पेपर जैसे कैरी बैग कितना बिक्री हुआ, छोटा से लेकर छोटा से छोटा एक चीज़ से लेकर बड़ा से बड़ा एक चीज़ तक 50 पैसा का एक शैम्पू लेगा पैकेट, क्लिनिक प्लस वाला 50 पैसा का, वो भी क्या करता है, ऐसा नहीं देगा, ठीक है ना, उसके भी बिल बनाया जाएगा, होता नहीं होता। क्यों ये सिस्टम आ रहा है, ये सिस्टम इसलिए आ रहा है, आपको और हमको, सारी दुनिया को एंटी क्रिस्ट का राज्य के लिए अभी दुनिया को तैयार हो रहा है, दुनिया भी तैयार हो रहा है, दुनिया भी तैयार हो रहा है। अभी क्या है, कैशलेस कंस्ट्रक्शन, हालेलुया। तो इसमें क्या हो रहा है, पैसा देने की जरूरत है, क्या करता, आपका एटीएम कार्ड। अभी बैंक देखिए, आपको बुला बुला के क्या करता है, क्रेडिट कार्ड दे रहा है। आप नहीं मांगा है तो अभी आपको घर ढूंढ कर क्रेडिट कार्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री कार्ड ले लीजिए, हालेलुया। पहले एक डेबिट कार्ड मिलने में तो कितना दौड़ धूप करना पड़ता था, पहले एक अकाउंट खोलने के लिए स्टेट बैंक में कितना दौड़ धूप करना पड़ता था, आप लोग जानता है। आज क्या गवर्नमेंट, आज क्या करते हैं, सारे बैंक आपका घर के अंदर घुस के अभी जबरदस्ती दे रहा है, ले लीजिएगा, क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। ये कार्ड में क्या, आपके पास बैंक में पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप सामान लीजिए ना, प्रेज द लॉर्ड। हो रहा नहीं हो रहा है, प्रेज। पहले डेबिट कार्ड था, अभी क्या हो रहा है, क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। एक क्रेडिट कार्ड से क्या पैदा है, यदि आपके पास बैंक में सिर्फ 50,000 रहे, कोई बात नहीं, आप 2 लाख रुपया का सामान ले ले, 2 लाख रुपया का सामान ले ले, क्रेडिट कार्ड दे दे, क्या हो जाएगा, वो तुरंत दे देगा। आपका अकाउंट में पैसा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रिय भाई बहन, ये पूरा आपको क्यों फंसा रहा है, एंटी क्रिस्ट के राज्य के लिए आपको और हमको फंसाने का चक्कर में है। प्रेज द लॉर्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड आ गया, आया कि नहीं आया, उसमें चिप लगा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। वन नेशन वन राशन कार्ड मिला नहीं मिला, मिल रहा है सारे देश में। तमिलनाडु में कब का शुरू हो गया, सिर्फ कार्ड कर रखेगा तो सब कुछ आपका पूरा डिटेल उसके कंप्यूटर में आ जाएगा। प्रेज लॉर्ड। स्कैनर में तो क्यों ये पूरा सिस्टम लेकर आ रहा है, पूरा कंप्यूटर में हो रहा है, ये एंटी क्रिस्ट नहीं है। आप डरिए मत, आप इसी तरह रेशन कार्ड मिल रहा है ले लीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसके पीछे चैन के रूप में वो आएगा, माथा में हाथ में चिन्ह लगाएगा, जिसके बिना कोई लेन देन नहीं कर सकता। वो सिस्टम के लिए आज दुनिया अपने आप को तैयारी कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रहा है, अभी धीरे धीरे क्या करेगा, छोटा छोटा जो है जो सारी दुकान को बंद कर रहा है। देखिए अचानक एक ऑर्डर आएगा, जैसे अचानक एक ही रात में ऐसा ऑर्डर आ गया, 5,000 1,000 नहीं चलेगा, हुआ कि नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। अचानक एक ही रात में अचानक हो गया, सारी स्टेट क्या है, सारे देश 144 कोई जाना गाना बंद। अभी देख रहा ना टीवी में, देख रहा बेचारा गरीब लोग वो चल कर जा रहा, 10 दिन 15 दिन अपने देश जाने के लिए बस नहीं है, ट्रेन नहीं है, घर नहीं, कुछ नहीं है। आपका कोई भी बात, गरीब का कोई भी बात नहीं सुनेगा, भूखा मर रहा है। हम 2 दिन पहले देखा है, एक परिवार में क्या कर, पति पत्नी मिलकर सारे बच्चों लोग को जबरदस्ती क्या कर दिया, बाल्टी में डुबाकर सारी बच्चों लोग को, 3 बच्चों लोग क्या है, बच्चों लोग को बाल्टी का पानी में डुबा के मरवा के उसके बाद वो लोग भी फांसी लगा दिया, लेकर रख दिया। हम लोग को भोजन गीजन नहीं है, भूखा मर मर के हम लोग मरने से अच्छा है ऐसे मर जाए। कोरोना नहीं मरा, भूखा मरा दिया। देश के लोग जबरदस्ती ऑर्डर आएगा, सब उसका पालन करना पड़ेगा, जबरदस्ती पालन करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज भी देख रहा है ना, माथा में स्कैनर लगा के, क्या स्कैनर, टेम्परेचर का मशीन,
लगा के देख रहे ना। आज भी मैं हॉस्पिटल में गया था एक पेशेंट को देखने के लिए, वहाँ पर क्या कर दिया, मुझे भी माथा में लगा दिया। तब हम सोच लिया हैंडी किससे पीछे आ रहा है, प्रेज द लॉर्ड। माथा में क्या कर दिया, वो टेम्परेचर वाला मशीन दिखा के मेरा टेम्परेचर, मेरा बेटा कभी दिखा रहा था, प्रेज द लॉर्ड। सबको देख रहा है, जो अंदर जाना है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो स्क्रीनिंग, हाँ स्क्रीनिंग, तो ध्यान दीजिएगा, ये हो रहा होगा, ये पूरा होगा। ये पूरा क्या कर रहा है, अभी बिल्कुल निकट है, प्रभु को पूरी बचना है। एंटी किस्टिक होना इतना बाकी है। दुनिया अपने आप को तैयारी कर दिया, तैयारी कर रहा है। सारी वर्ल्ड में छोटा छोटा दुकान खत्म है, अभी इंडिया में खत्म होने वाला है। सब सुपर मार्केट क्यों है, आपका हर चीज हर सामान आपको स्कैनिंग करके ही मिलेगा। स्कैनर मशीन से स्कैनिंग करेगा, बिल बनाएगा, तब देगा। तो क्या होगा, तरासू किसके हाथ में है, एंटी किसके हाथ में चले जाएगा। दुनिया का सारी फूड कॉर्पोरेशन लेन देन मिला था। अब थोड़ा सा मेरे साथ आप आ जाएगा, प्रकाशित वाक्य उसका 13 का और जाएंगे, उसका 11 से लेकर ध्यान से पढ़िएगा। उसके बारे में बाद में हम और खुला समझाएंगे। 666 के बारे में बहुत बड़ा स्टडी है, हम खुला समझाएंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा जानकारी के लिए ध्यान से आप अपना बाइबल को भी पढ़िएगा। और प्रकाशित वाक्य 13 का 11 से लेकर, फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी पे से निकलते हुए देखा। और एक पशु कभी मैं पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। देखिए यहाँ पर पूरा बीस्ट लिख रहा है। लिविंग क्रिएशंस, जीवन लोग अलग है, ये बीस्ट है। उसके मेमने के से 2 सिंग थे। ये मेमने का जैसा सिंह था। एक्चुअली मेमना कौन है, प्रभु यीशु मसीह। लेकिन यीशु मसीह के जैसा ये भी यहाँ पर एक मेमना आ रहा है, लोगों को धोखा देने के लिए। और वह अजगर के समान बोलता था। वो अजगर के समान बोलता है। किसके समान, वो अजगर के समान बोलता था। परंतु वह पहले पशु का सारा अधिकार उसके ध्यान दीजिए, अजगर कौन है, अजगर कौन है, पुराना सांप है, लूसीफर है, प्रेज द लॉर्ड। अजगर का नहीं मालूम है, प्रकाशित वाक्य उसका 20वां है। आपको सबको लेकर जाएंगे, आपको सबको परिचय कराएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक एक को इन परिचय करवा के छोड़ेंगे। उसका 20 का 2, प्रकाशित वाक्य 20 का 2। उसने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, उसी स्वर्गदूत ने उस अजगर अर्थात पुराना सांप को, याद आ रहा है पुराना सांप कौन है, जो एदेन वाटिका में हव्वा के द्वारा सारी मानव जाति को बहकाया, जो इब्लिस और शैतान है, जो इब्लिस और शैतान है, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। तो वो पुराना सांप कौन है, समझ में आ गया। अभी दोबारा पढ़िएगा। और एक पशु को भूमि से आते हुए मैंने देखा है, मेमने के से 2 वो सिंग मेमने का सामान, वो 2 सिंह है। मेमने का सामान मतलब क्या है, अपने आप को मसीह के जैसा दिखाएगा। शैतान इतना बुड़बक नहीं है, अपने आप को शैतान की तरह नहीं दिखाएगा। हालेलुया। ध्यान दीजिए, शैतान कभी भी अपने आप को शैतान का लेवल में नहीं आएगा, वो मसीह का लेवल में आएगा। एंटी क्राइस्ट कभी भी क्राइस्ट का लेवल में आएगा। इसी तरह झूठा भविष्य उठता है, वो भी क्या है, मसीह के लेवल में आएगा। वो क्या है, उसी मेमने का जैसा ही आएगा। और वो अजगर के समान बोलता था। वो अजगर से, लेकिन उसको बोली को देखिए, ध्यान दे दीजिएगा। प्रभु बोला है, यदि आप पेड़ को समझना है, उसके फलों को समझो। जो फल से उसी पेड़ को समझ ले। वो किसके समान बोलता था, बोली कैसा था, अजगर के समान। आज भी देखे कुछ विश्वासियों के जीवन में ऐसा ही देखता है, बहुत अच्छा सादा भी कुछ लोग पहन कर आता है, बड़ा भेबिल लेकर आता है, बहुत बुद्धिमान दिखाता है। उनका फल को देखिए, फल ठीक नहीं है, उसके मुंह से निकलता है, वो सही नहीं है। एक आदमी मुंह का नहीं संभाला, कुछ नहीं है, प्रेज द लॉर्ड। और वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता, वो पहला पशु का सारे अधिकार को उसके सामने काम में लाता है। और पृथ्वी और उसके रहने वालों से, पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राणघातक घाव अच्छा हो गया, पूजा कराता, उसका पूजा करवाएगा। ये झूठा भविष्य दिखता आकर क्या करेगा, एंटी क्रिस्ट का मूर्ति को पूजा करवाएगा। हालेलुया। प्रिय भाई प्रिय बहन, वो तो बड़े बात नहीं है। आज क्रिश्चियनिटी में आधा से ज़्यादा लोग मूर्ति पूजा में फंसा हुआ है, मूर्ति पूजा में ही फंसा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्यों हो रहा है। अभी तो एक नया डोरी माता घूम रहा है, प्रेज द लॉर्ड।
अभी रोम से भी कुछ मूर्ति भेज रहा है पैकिंग करके, इसके क्या करो, गली गली में पूजा करो। प्रेज द लॉर्ड। कोरोना भाग जाएगा। ध्यान दीजिए, हालेलुया। अपना जीवन को थोड़ा संभालिए। आज सारी क्रिश्चियन कंट्री के ऊपर प्रभु का वादा आया हुआ है। आज जो रोम में, इटाली में, टोटल उनका इटाली का पूरा मिलाकर 6 करोड़ आदमी भी नहीं है। हमारा देश का कितना, हमारा वेस्ट बंगाल का इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है। उसमें कितना मालूम है लोग मरा। आज का स्टेटस कितना था? प्रेज द लॉर्ड। कितना हजारों मर गया, कितना लाखों को वो कोरोना वायरस इफेक्ट हुआ। क्यों? उन लोगों के पास वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फर्स्ट 2 पोजीशन में उनका मेडिकल है। मेडिकल उन लोगों के पास इतना हाई है। वर्ल्ड में सेकंड, वर्ल्ड का फर्स्ट 2 पोजीशन में इटाली का मेडिकल। फिर भी मेडिकल काम नहीं कर रहा। क्यों? बेचारा हमारा केरला का मुख्यमंत्री के देखिए, पिनराई विजयन, बेचारा उनका देश में तो केरला में पहले बार कोरोना शुरू हुआ, जबरदस्ती कोरोना फैला, लेकिन बेचारा उनके पास कुछ नहीं था। क्या था? केरलियंस में आधा से ज़्यादा लोग क्रिश्चियन लोग हैं। प्रार्थना किया, कंट्रोल में हो गया केरला में। प्रेज द लॉर्ड। सिर्फ जड़ी बूटी खिला के ही सबका ठीक करवा दिया। साउथ कोरिया के देखिए, वहाँ पर भी कितना जबरदस्ती फैला, लेकिन सब लोग कुट्टा टेके प्रार्थना किया, साउथ कोरिया में कंट्रोल में आ गया। आज भी प्रिय भाई बहन, सारे हथियार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में, सारे हथियार प्रभु यीशु मसीह के हाथ में। ध्यान दीजिएगा, वो क्या करता है? मूर्ति को पूजा करवाने के लिए कोशिश करेगा। यही है शैतान का जबरदस्ती अंधी समय का वार। पढ़ो आगे। और वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था, और पृथ्वी उसके रहने वालों उसके पहले पशु की जिसके प्राण खाता था अच्छा हो गया पूजा कराता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था। वो पृथ्वी में रहने वालों को क्या करता था? भरमाता था। प्रेज द लॉर्ड। अब पृथ्वी कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। उसे एक पशु की मूर्ति, वो क्या बोलता है? उसी पशु का मूर्ति बनाओ, उस पशु का मूर्ति बनाओ। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। प्राण डालने का अधिकार दिया गया है। चाहे जब 2000 साल पहले जब जान वो लिख रहा था, तब लोग विश्वास कर नहीं हमारे मूर्ति के अंदर जान कैसे आएगा। उसके नीचे लिखा है मूर्ति क्या करेगा? बात करेगा। और प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे, और जितने लोग इस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। ध्यान दीजिएगा, उसी दिन में तो ये बोलते तो मूर्ति कैसा बात करेगा, मूर्ति के अंदर जान कैसे आएगा। आज ऐसा एक से एक के बढ़कर रोब आ गया। कुछ दिन पहले एक सोनी, क्या नाम था उसका? सोफिया आया था। प्रेज द लॉर्ड। एक सोफिया जो वो रोबो क्या करता है? इंसान की तरह देखता है, लोगों को समझता है, लोगों को पहचानता है, लोगों को बातचीत को पहचानता है, लोगों को और सुबह को उनका एक्टिविटीज़ को कैच करता है। अब जो भी सवाल पूछे उसी सवाल को वो जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, उसी में एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा। ऐसा क्रिश्चियन लोग बोल रहा था अंधी समय में ऐसा है कि बीस्ट आएगा, एक उनका मूर्ति बात करेगा, सब कुछ ये करेगा, वो सुपर रोबो बन जाएगा, वो आदमी कभी मरवाएगा करके लिखा है। वो बहुत लोग, एक क्रिश्चियन ने, वो रिपोर्टर ने उनसे पूछा इस बच्चे के बारे में सोफिया तुम क्या बोलता है? तो मालूम में क्या आदेश दिया है? उसका वीडियो मेरे पास था। वो जो आदेश दिया है, मैं विश्वास करता हूँ उस लेवल तक मैं जाने के लिए मौका आप लोग मुझे नहीं देगा। उस लेवल में मैं जाने का मौका आप लोग मुझे नहीं देगा। प्रिय भाई प्रिय बहन,
आज समझ ले, अभी सोबिया भी पुराना हो गया, सोबिया भी क्या हो गया, उससे भी बहुत पावरफुल अभी बनाना शुरू हो गया, उससे भी बहुत पावरफुल मतलब है ताकि वो हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। हथियार इस्तेमाल करने वाला रोबो तो तकरीबन यहाँ से 18-20 साल पहले आ चुका बॉर्डर में, वो स्कैन करता है, इंसान सो जाता है लेकिन कंप्यूटर जो रोबोट 24 आवर्स नहीं सोता, 24 आवर्स बराबर ड्यूटी देखता। इंसान घूस लेकर लोग को पार करवाता है लेकिन कंप्यूटर नहीं कर, उसके अंदर ऐसा चिप लगाया जाता है ताकि वो क्या करता है, अपना दुश्मन को पहचान कर वो तरस नहीं खाता, मार देता, खत्म कर देता। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी प्रिय भाई बहन उसी तरह के कंप्यूटर लोग आया हुआ है, आज हर प्रकार की कंप्यूटर आया हुआ है, ट्रैफिक पुलिस का कंप्यूटर आया हुआ है, फुटबॉल खेलने वाला कंप्यूटर आया हुआ है, आपका सारी टीम बाजा गिजा बजा कर गीत गा के एक करने वाला कंप्यूटर का सब किस्म से अभी क्या करता है, मूर्ति बात करता है, उसके अंदर जीवन डाला गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना लोग मेरा बात समझ में आ रहा है? एक हालेलुया करेंगे, हालेलुया। ये पूरा क्या है, ये अंतिम समय में हो गया। और आगे बढ़ेंगे जल्दी से जल्दी, टाइम हो रहा है। उसे उस पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया है। पशु की मूर्ति बोलने लगी, पशु का मूर्ति बोलने लगा। उस दिन में वो हन्नो ना था लेकिन आज नॉर्मल है। आज एक छोटा सा ऐसा 4th क्लास कंप्यूटर बात करता कि नहीं करता? प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखेगा आपका फोन में यदि रिंग जा रहा है वो नहीं उठाया, जो आपको बात करने वाला वो लेडीज नहीं है, क्या है, कंप्यूटर बात करता है। हालेलुया। इतना कुछ जगह पर क्या होता है, जो कंप्यूटर न्यूज़ पढ़ता है, इतना अच्छा सुंदर लेडीज की तरह एक करके बिठा देता है, उसको जो फीड किया फटाफट बोल देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कंप्यूटर न्यूज़ पढ़ता है, सब चीज़ बोलने वाला कंप्यूटर, हालेलुया, बोलने वाला रोबो, प्रेज़ द लॉर्ड, वो आ गया है। वो रोबो के अंदर अब जो किस्म का फीडिंग करेगा, चिप डालेगा, वो किस्म का आप उसको आवाज़ पूरा क्या कर सकते, ट्यूनिंग करवा सकता है। आपका लड़का का आवाज़ चाहिए, लड़का का आवाज़ मिलेगा, लड़की का आवाज़ चाहिए, लड़की का। सुबह आपको कितना बजे कॉफ़ी चाहिए, कॉफ़ी लेकर आकर आपको दिलाएगा। आपको कॉफ़ी में टाइप कर देना, कितना परसेंटेज मिल्क, कितना परसेंटेज वाटर, कितना परसेंटेज कॉफ़ी, कितना परसेंट चीनी या शुगर, जो आप उसको फीड कर दिया, टाइमिंग फीड कर दिया, हर चीज़ वो अपने आप को बनाकर आपको सुबह आकर आपको उठाकर दे देगा। हालेलुया। कभी कभी आप पत्नी भी गुस्सा हो गया तो सुबह चाय नहीं मिलता है, हालेलुया, तो लेकिन क्या होता है, लेकिन कंप्यूटर नहीं करेगा, आपको गुस्सा नहीं करेगा, वो फीड कर दिया, आप कुछ भी सोचो, आप कितना भी डांटे कुछ नहीं बोलेगा, फिर वो लेकर आके काफ़ी देगा, बहुत स्मूथ आवाज़ से, मीठा आवाज़ से, प्रेज़ द लॉर्ड आप जो फीड करेगा, या गुड मॉर्निंग आप जो बोलेगा, या हिंदी में बोले नमस्कार, आप जो फीड करेगा वो बोलेगा। आज इसी तरह के कंप्यूटर आ चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम पढ़ो, जल्दी जाएंगे। और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा ना करें उन्हें मरवा डालेगा, वो मरवा देगा। उसमें छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सभी के दाहिने सभी का देना तुम्हें, या उनके माथे पर, या उसके माथे पर एक छाप करेगा। अभी भी क्या हो रहा है, कोरोना, जिसको वो डाउट है उसका क्या करता है, माथा में क्या करता है, स्कैन करता है, और जिसको डाउट है उसका क्या करता है, स्क्रीन में रखने के लिए उसका हाथ में क्या कर देता है, जो ना मिटने वाला, जल्दी ना मिटने वाला, वो उसी इंगी से चाप लगा देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू हो रहा ना प्रिय भाई बहन, हमारे दिनों में आप लोग बिल्कुल उसी पीरियड में हम लोग हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंस पीरियड में, जो प्रभु का तुरी फूकने वाला उसी अंतिम समय का वो सिचुएशन में हम लोग आ चुका है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और छोटे बड़े धनी कंगाल, स्वतंत्र दास के दाहिने हाथ या माथे पर, सबका देना हाथ और माथे पर एक छाप करा देगा, एक छाप करा देगा, कि उसको छोड़ इस पर छाप अर्थात पशु का नाम या उसके नाम का अंग है, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकता। अभी जो भी जाओ आपका रेशन मिल जाएगा, पैसा है, सब कुछ मिल जाएगा। उस दिन पैसा है तो भी आपका सामान नहीं मिलेगा। क्यों? छाप चाहिए। छाप कैसे मिलेगा? पशु का मूर्ति को पूजा करना पड़ेगा, उसका दिन में होना पड़ेगा,
तब ये मिलता है। इसके बारे में बहुत विवरण करके हम बता देंगे। वो क्या करेगा, आज वो सबको आईडी कार्ड देगा। अभी तो वोटर कार्ड कितना बनवा देते हैं, आधार कार्ड कितना बनवा देते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाई बहन, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा आएगा बायोमेट्रिक चिप, हालेलुया, माइक्रो बायो चिप आएगा। वो क्या होता है, आपका अंगूठी और उंगली ये दोनों के बीच में यहाँ पर डाल दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। उसमें सब कुछ आपका तंगा बैंक में आएगा, लेकिन उसके सारे हिसाब इसी माइक्रो बायोचिप में। आप जहाँ पर भी जाओ, आपको पैसा लेने की जरूरत नहीं। आप दुकान में जाओ, भैया आपका चिन्ह दिखा दो, उसमें पैसा क्या हो जाएगा, आपका डेबिट होगा, उसका क्रेडिट हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। इससे हर चीज़ को क्या हो जाएगा, वैसा सिस्टम बन जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। तो उसी तरह सिस्टम आते समय छोटा गिटा सब्जी दुकान वो ये पूरा सब बंद, सब सुपरमार्केट में जाकर लेना पड़ेगा। लेकिन जिसका पास ये छाप नहीं है और लेन देन नहीं कर सकता, सब किसका हाथ में हो गया, एंटी क्रिस्ट का मुट्ठी में तरह से चले गया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, और अन्य कोई लेन देन ना कर सके, अन्य कोई लेन देन नहीं कर सकता। ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ओ 666 है। उसके बारे में बाद में हम स्टडी देंगे, हम वापस आएंगे प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य उसके 6 का वहाँ पर लिखा है 5 और 6। जब उसने तीसरी मोहर खोली तो मैंने दृष्टि की और ये कहते सुना और देखो एक काला घोड़ा है, एक काला घोड़ा है और उसके सवार के हाथ में काला घोड़ा, उसके देश अकाल। सारी दुनिया में पूरा युद्ध करके खत्म करके लहू बहा के क्या हो जाएगा, सब सत्यानाश हो गया। अभी अकाल, अभी क्या करेगा, एंटी क्रिस्ट, सारी वर्ल्ड का फुल का प्रश्न उनका मुट्ठी में। और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में एक शब्द सुना, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का 3 सेर जौ, पर तेल और दाखरस की हानि ना करना। यस, तेल और दाखरस को हानि नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। तो इंग्लिश में पढ़िएगा, 6 वाला, 6 का 6। And I heard a voice in the midst of the 4 living creatures saying, a quart of wheat for a denarius and 3 quarts of barley for a denarius, and do not harm the oil and the wine. Oil and the wine. ध्यान दीजिएगा, सारे फूड का प्रश्न में क्या हो जाएगा, बहुत एक दिनार बाइबल के हिसाब से एक आदमी 12 घंटा जो काम करता है उसका मजदूर है। 1 किलो गेहूँ एक दिन का मजदूर देकर लेना पड़ेगा। कितना लोग समझ में आ रहा, तो क्या हो जाएगा, सब हाई लेवल में, धाम हाई लेवल में हो जाएगा, धाम हाई लेवल में हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। नहीं मिलेगा, सबको रेशन कंट्रोल हो गया, अभी सब दुनिया बर्बाद हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए रेशन को कंट्रोल करके अपना मुट्ठी में रखे आप देगा। जो उसी पशु का मूर्ति को पूजा करता है और माथा में अपना देनाथ में, ये क्या है, माथा में देनाथ में दोनों जगह पर आपका छाप लेना पड़ेगा। नहीं, कोई भी एक जगह पर आपके देनाथ में छाप लेना। जिसको देनाथ नहीं है, कट गया है, तो वो क्या करेगा, माथा में लेना पड़ेगा। देनाथ का एक आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन माथा के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। इसलिए शैतान क्या करता है, जिसका देनाथ नहीं है माथा में ले ले। हालेलुया। ये सिस्टम आएगा। प्रेज द लॉर्ड। फूड का प्रेजेंट उसका हाथ में देगा, कोई हानि नहीं करेगा। हालेलुया। तो ध्यान दीजिए, ऐसा दिन आने से पहले हम लोग क्या करना है, यीशु के संग उठा लिया जाना है, मसीह के संग उठा लिया जाना है। हालेलुया। यीशु के साथ उठा लिया जाना है। आज भी प्रिय भाई बहन, हमारा जीवन को संभालना, हमारा ज़िंदगी को संभालना। हालेलुया। और आगे बढ़ेंगे, इससे ये पूरा होगा। आज दुनिया अपने आप को तैयारी कर दिया। और जब उसने चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो एक पीला सा घोड़ा है। एक पीला घोड़ा है। इंग्लिश में क्या रंग लिखा, पेल हॉर्स। पेल हॉर्स, बहुत हल्का रंग। हल्का रंग। पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है। उसका सवार का नाम, बाकी तीनों सवार का नाम दिया, बाकी लोग हैं उसके सवार का नाम नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पर सवार का नाम दिया है तो इम्पोर्टेंट है। उसके सवार का नाम क्या है, मौत।
प्रेज द लॉर्ड। उस दिन में मौत, जो जीवन की मालिक को जो इनकार करने के कारण ये सारी दुनिया के ऊपर उस दंड आएगा, मौत इस दुनिया को राज्य करेगा। प्रेज द लॉर्ड। युद्ध, अकाल, उसके पीछे क्या होगा? मौत आएगा, पड़ेगा। और उस सवार का नाम मृत्यु है, उस सवार का नाम मृत्यु है, अधोलोक इसके पीछे पीछे है। अधोलोक उसके पीछे पीछे है, अधोलोक उसके पीछे पीछे जा रहा। अधोलोक कभी तृप्त नहीं होता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। प्रिय भाई, प्रिय बहन, मौत आएगा, जबरदस्ती मौत आएगा। जो जो उनको विरोध करता है उसको मौत आएगा। कितना विश्वासी आज सत्य को जानता है, सत्य को जानने का बावजूद भी आज कुछ ना कुछ कारण से वो अपना जो है छूट गया है, प्रभु का आगमन में छूट गया है। उन लोग के जीवन में क्या आएगा? वो ये पूरा सच्चाई उस दिन उन लोग को दिमाग में याद आएगा, अरे यार अभी तो प्रभु आ गया, अपना दुल्हन को लेकर चला गया, अभी क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे? एक ही रास्ता है, केवल एक ही रास्ता। रास्ता क्या है? अपना माथा में, अपना देह हाथ में चाप नहीं लेना, एंटी क्रिस्ट का मूर्ति का पूजा नहीं करना। तो क्या करेगा? एंटी क्रिस्ट आपको पकड़ कर चुम्बन देगा? नहीं, क्या करेगा? बंद करेगा, मौत करेगा, दर्दनाक मौत। उसका अलावा अनंतकाल जीवन में प्रवेश करने का आपका रास्ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपको जिंदा जला दे या कैसा भी सिर काट ले या कुछ भी बंद कर दे, आप मरना है, कोई बात नहीं। ये दुनिया में मरने का उसी तकलीफ को सहेंगे, अनंतकाल के जीवन में प्रवेश करेगा। नहीं तो ये दुनिया का उसी तकलीफ को और ना सहेंगे, हम छाप ले लेंगे तो क्या होगा? अनंतकाल के आग में। ये आपके ऊपर निर्भर है, याद रखिएगा प्रिय भाई, प्रिय बहन। जब प्रभु का आगमन में दिखा कुछ कोई कारण से आप छूट गया है तो उसका एक ही रास्ता, केवल और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। उस पशु का मूर्ति पूजा नहीं करना, देनाथ भयात में छाप नहीं लेना, चाहे भूखा भी मर जाए। अभी क्या करेगा? आपका घर वालों को छोड़ देगा। घर में हो सकता है 5 आदमी, घर में 5 आदमी, 4 आदमी आप छाप ले लिया, अब 1 आदमी छाप नहीं लिया, वो लोग छोड़ेगा आपको? नहीं। क्यों? आप अपना रेशन आपको नहीं देगा, क्योंकि जो जो छाप लिया उन लोग को तोल कर रेशन दिया जाएगा। तब क्या करेगा? जब बिना छाप लेके घर में छुप के रहेंगे, खाना खा लेंगे, खुद घर वाला उनको पकड़वाएगा, देखिए इसको ये छाप नहीं लिया है, हमारा रेशन कर रहा है। वो खुद क्या कर देगा? आपको पकड़वा के आपको भी छाप डलवाने के लिए कोशिश करेगा, नहीं तो आपका रक्त गवाही बन के मरना पड़ेगा। हालेलुया। लग रहा है हम लोग सब डर गया है। अब डरिए मत, हम लोग तो उसके पहले चले जाएंगे। कलीसिया उपद्रव काल में नहीं जाएगा, कलीसिया महाउपद्रव काल में नहीं जाएगा। उसका पहले रखे आगमन में एक तुर पुकने का आवाज सुन के दुल्हन बन के यीशु के साथ मध्य आकाश में यीशु के छाया में रूपांतरों के हम लोग चले जाएंगे। जो विश्वास करता है अपना हाथ उठाकर ऊंचा शब्द से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। डरिए मत। उस सवार का पीला रंग का घोड़ा है, उसका नाम मृत्यु है, उसका नाम मृत्यु है। बादलों को उसके पीछे बादलों को उसके पीछे जाता है। और पृथ्वी की 1/4 पर अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी, ये पृथ्वी का एक दिगाई पर अधिकार दिया गया। एक दिगाई नहीं, 1/4 पर अधिकार, मतलब 25% लोग। आज सोच लिए 650 करोड़ या 700 करोड़ लोग हैं, उसमें प्रभु का आगमन में उठा लिया गया, उसको छोड़कर अभी सोच लिए 600 करोड़ लोग बचा हुआ है। उसको 1/4 कितना है? 1.5 करोड़, 150 करोड़ लोग 4 किस्म से मरेंगे। पड़ेगा कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं के द्वारा मरेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज ये गुप्त बात है, लेकिन हमको अभी तक ठीक तरह कंफर्म नहीं हुआ है। पता नहीं, ऐसा न्यूज़ सुना है, ताकि जो एक नोबेल पुरस्कार वाला एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, क्या नाम उसका? फ्रेंच का है, जो वो एड्स बीमारी का भी वो खोज करके निकाला था, नोबेल पुरस्कार मिला। वो पूरा खोज करके बताया था कि एक कोरोना वायरस, कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कीजिएगा,
हमका सुनने मिला, वो खोज करके आज बताया है ताकि ये कोरोना वायरस मैन मेड जानवर है, इंसान बनाया हुआ जानवर है, इंसान तैयारी किया हुआ जानवर है। ये इंसान तैयारी किया हुआ ये वायरस क्या है, ये भी जानवर है, किस्म का पशु है, वो भी जीवी है, उसके अंदर भी जीवन है, इसलिए तो ना फैल रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवन वाला ना जीवन वाला का क्या फर्क होगा? ये वाच्य के लिए जीवन नहीं है, ये फैलेगा नहीं फैलेगा। लेकिन पेड़ पौधा का जीवन है, वो क्या करता है? फैलता है। एक पेड़ 1000 पेड़ को फैलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मौत होगा। इसी तरह ये जीवी को तैयारी किया है, मैन मेड तैयारी करके वो आज अनाउंस करते हैं, बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। प्रिय भाई प्रिय बहन, उसमें से 1/4 कैसा मरेगा? तलवार, अकाल, मरी और पृथ्वी का 1 पशु से लोगों को मार डाले। प्रिय भाई बहन, उनका फर्स्ट स्टॉप में चल रहा है, ये एंटिक्रिस्ट का फर्स्ट स्टॉप को चल रहा है, अभी बाकी है। प्रेज़ गॉड। 150 करोड़ लोग मरेंगे, 150 करोड़ लोग मरेंगे। अभी कोरोना वायरस में 1,70,000 मरा है, इसमें इतना प्रबंधा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचिए 150 करोड़ लोग मरेंगे, कहाँ दफनाएगा? कहाँ पर दफनाएगा? कहाँ पर क्या करेगा? अरे 1,800 2,000 मर रहा है, उसको बोल रहा है हम लोगों के पास कब्रिस्तान नहीं है, कफन बख्श नहीं है। भाई करोड़ों के हिसाब से 150 करोड़ लोग मरेंगे, कहाँ रखेंगे? कहाँ पर डाल देंगे? उनका सब खवा खाएगा, उघाप खाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी प्रिय भाई प्रिय बहन, आज थोड़ा सा समझ ले, हम लोग और स्ट्रिक्टली इतना इम्पॉर्टेंट समय में हम लोग अभी जी रहे हैं, आप और हम, वो बहुत इम्पॉर्टेंट समय में जी रहे हैं। एक तरफ क्या हो रहा है? जेरूसलम मंदिर का तैयारी हो रहा है, दूसरा तरफ एंटिक्रिस्ट तैयार हो रहा है, तीसरा तरफ स्वर्ग में तूरी फूकने का तैयार हो रहा है। जो कुछ चिन्ह बताया था सब कुछ हो चुका। प्रभु का तूरी फूकने वाला उसी पीढ़ी पर आप और हम जी रहे हैं। सावधान हो जाइए। आइए हम अपना आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद खुदावंद दयालु जीवित है प्रेमी परमेश्वर, आज के सुंदर समय के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आज जो कुछ प्रभु आपका वचन की गहराई से हम लोग जानने में पहचानने में प्रभु मदद कर रहा है। प्रभु धन्यवाद, हमारा आत्मिक आंखों को खोल दे। अंतिम समय का वो जो कुछ इवेंट्स होने वाला है, जो घटना घटने वाला है, उसका जान के समझ के हम आज्ञाकारी बनने में, औरों को भी सावधान करने में, औरों को भी बचाने में, मेरा परिवार को बचाने में, मेरा जवान बेटा बेटी लोगों को बचाने में, मेरा पति को, मेरा पत्नी को, मेरा माता पिता को बचाने में, खुद मेरा आत्मा का आनंद काल के जीवन के लिए तैयारी करने में प्रभु अरे को सहायता कर। अरे जो कुछ हो रहा है सब कुछ उसी के लिए तैयारी हो रहा है। आज ऐसा सुपर कंप्यूटर दिमाग वाला रोबोट तैयार हो गया। फूड कॉर्पोरेशन में बहुत हो गया, बहुत प्रकार की चिप अभी शुरू हो गया। तकरीबन 80-90 कंट्री माइक्रोबायो चिप इस्तेमाल करना शुरू हो गया। अभी ये पूरा एंटिक्रिस्ट का राज्य के लिए अपने आप को तैयारी कर रहा है। आज सबके जीवन में मेल प्रेम खत्म हो रहा है, प्रभु का आगमन में विश्वास खत्म हो रहा है। आज क्रिश्चियन कंट्री लोग विश्वास को खत्म कर रहा है। आज क्रिश्चियन कंट्री लोग जो सारे वर्ल्ड के लिए मिशनरी भेजा था, आज वो लोग होमोसेक्स में वो डूबा हुआ है। पूरा गंदगी, पूरा कचरा, रोड में अशुद्ध काम क्रिया हो रहा है। ये प्रभु नहीं सकेगा। प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है, प्रभु को थूरी फूकने वाला और बिल्कुल निकट है। लेकिन प्रभु धन्यवाद, हम लोग को बचा ले। हमारा जो भी कमी घड़ी हमारा जीवन में अभी भी जो भी गंदगी, कचरा, पाप, अन्याय, अनाज्ञाकारी, विभचारी वो जो भी हो, जहाँ जहाँ हम लोग वचन को जानकर भी जान पूछकर अनाज्ञाकारी में जी रहे हैं, प्रभु दया कर, सहायता कर। आज इस वचन को सुनने वाला हर एक भाई बहनों को प्रभु पवित्र कर। वो कोई भी वो पास्टर आपको नहीं बचाएगा, कोई भी संस्था आपको नहीं बचाएगा, कोई भी चर्च आपको नहीं
बचाएगा, ये वचन मुझे हे प्रभु कहने वाला अरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे जो मेरा पिता की इच्छा पर चलता है, जो मेरे सारी बातों को सुनकर जो उस पर चलता है, वो उसी बुद्धिमान मनुष्य जो चट्टान पर अपना मसीह जीवन का नींव बनाया है। आज भी प्रिय भाई बहन, अपना जिंदगी को निचोड़िए और जहाँ कहीं खास तौर पर नया नियम में जहाँ कहीं आप वचन को जानकर भी अभी तक के भी आप अन्नाज्ञाकारी में जी रहे हैं, तो आज मन फिर लीजिएगा। आज एक मौका दे रहा है। आप कहीं आप ये नहीं बोल सकता मुझे नहीं मालूम है, आज भी आपको प्रभु एक मौका दे रहा है। हर प्रकार के पाप, हर प्रकार की धोखाबाजी यदि आपके जीवन में है, मन फिर लीजिए। वो पाप करने वाला भी वो मन फिरने का मौका मिलेगा, लेकिन धोखाबाजी वालों को मन फिरने का मौका मिलना मुश्किल है। आज अपना आपको समर्पण कर दीजिए दिल से। आशीष कर खुदावंद है आज कितना बड़ा दिल से आपसे बात करता है। उन लोग को आशीष कर, उन लोग को मदद कर, उनका सहायता कर, प्रार्थना में बैठने में, उपवास में बैठने में, बाइबल पढ़ने में, प्रभु के संग रहने में, हर बुराई को छोड़ने में, अपना नजर, अपना विचार, अपना होठों को पवित्र करने में प्रभु मदद कर। हर परिवार को प्रभु बचा ले। आज भी इस वचन को जहाँ से भी सुन रहा है, जो भी परिवार से सुन रहा है, जो जो बीमारी में, बलगीन में, रोग में, तकलीफ में, परेशान में, आज प्रभु अपना सामर्थ हाथ बढ़ाकर उनको छू ले। हर बीमारी, बलगीन, रोग, अंधकार की ताकत है यीशु के नाम से दूर हो जाए। आज भी विश्वास के साथ कितना तेल पानी लेकर रखा हुआ, सारे तेल पानी के भी प्रवासी से कर रखा खुदावंद केवल आपके नाम की महिमा के लिए आशीष कर, आपके आगमन के लिए मैं तैयारी कर, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग भाग्य था हम सबों के साथ, सारी पैदल जन के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहें। आमीन।